हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ। हम लोग एक कैंडलस्टिक पैटर्न का सीक्वेंस देख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एपिसोड की, जहां पे बेसिक टू एडवांस ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का रोल कैसा होता है, कहां पे वो फॉर्म होने चाहिए, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कौन से टाइम फ्रेम पर रखना है, ये बेसिक टू एडवांस ऑल वेज में हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इस टाइप के कैंडल्स देखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। आज हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का डोजी पैटर्न देखेंगे। वैसे डोजी कैंडल को बहुत जन इंट्राडे ट्रेडर्स एंड पोजिशनल ट्रेडर्स भी निग्लेक्ट करते हैं, बट दीज पैटर्न्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टोटल 5 पैटर्न्स होते हैं टाइप्स ऑफ डोजी में। पहला होता है स्टैंडर्ड डोजी, बाद में होता है लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड फोर प्राइस डोजी। तो ये हर एक का मीनिंग क्या होता है, कैसे देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, वो इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। जितने भी मैंने 5 पैटर्न्स बताया, वो 5 पैटर्न में से ये 3 पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अ ग्रेवस्टोन डोजी, नॉर्मल डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये डोजी बेसिकली होता क्या है? डोजी मतलब ऐसा होता है कि एक स्मॉल बॉडी होता है और वीक का साइज बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डोजी। मतलब इनडिसाइसिव डिसीजन, मतलब जहां पे बायर्स और सेलर्स कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, वहां पे इस टाइप्स के डोजी फॉर्म होता है। बट वहां पर भी कुछ बुलिश डोजी होते हैं, कुछ बेरिश डोजी होता है, कुछ इग्नोर करने वाले होते हैं। वो हम लोग अभी टाइप वाइज देखेंगे। फर्स्ट आता है ग्रेवस्टोन डोजी। दिस इज वन ऑफ द रिवर्सल डोजी बोला जाता है, कि जहां पे आप देखोगे कि ओपन, लो, क्लोज एक ही फॉर्म में, एक छोटे से फॉर्म में होता है। और ये जो भी कुछ वीक है, साइज बहुत बड़ा होता है। जनरली यहाँ पे बॉडी साइज अगर मैंने एक्स बोला, तो ये वीक का साइज 4x होता है, मिनिमम 4x। जैसे मैंने बताया कि हर एक कैंडल्स के रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको याद रखने। फर्स्ट, ये जो भी कुछ टाइप होता है ग्रेवस्टोन डोजी, वो मतलब बेरिश सेंटिमेंटल होता है। बेरिश सेंटिमेंटल मतलब ये कैंडल का कलर जो भी कुछ रहेगा, इधर ग्रीन या रेड, कोई भी कलर का चलेगा ग्रेवस्टोन डोजी। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, बॉडी का साइज एक्स होना चाहिए, एंड जो भी कुछ वीक का साइज है वो मिनिमम 4x प्लस होना चाहिए। एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट द टॉप और नियर टू रेजिस्टेंस लेवल हम लोग देखेंगे। एट द टॉप और नियर टू रेजिस्टेंस लेवल। एक्चुअली चार्ट पे समझते हैं, यहां पे 3 कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट मतलब प्रीवियसली ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ बुलिश ट्रेंड। आफ्टर बुलिश ट्रेंड यहां पे टॉप पे या रेजिस्टेंस लेवल जहां पे होगा, यहां पे आपका ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होगा। ग्रेवस्टोन डोजी का लो जैसे ही जाता है, मतलब यहां पे एंट्री कैसे लेते हैं, लेट अस से दिस इज अ ग्रेवस्टोन डोजी। इसका लो जैसे ही जाता है तभी हम लोग मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ये मतलब स्टॉप लॉस होता है। टारगेट आप मिनिमम 1:3 इजीली अचीव कर सकते हो। और यहां पे देखते हो सकते हो कि ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब पहले एक बुलिश था, ये बुलिश स्टॉप, रैली स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, बट सेलर्स इतने एग्रेसिवली होते हैं कि बॉडी को, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो लोअर साइड लेके आते हैं, और यहां पे कैंडल क्लोज होता है। इसके लिए ये जो भी कुछ है, दीज आर द रिजेक्शंस, की हायर एंड से रिजेक्शंस आया बायर्स को। दैट्स व्हाई ये ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप प्रिंट होता है, उसका लो जाने का आपको शॉर्ट करना होता है, और ये स्टॉप लॉस। एंड यहां पे एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखने मिलेगा। इफ यू आर अ इंट्राडे प्लेयर, देन 15 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, कि 15 मिनट्स 5 मिनट्स में अगर आपको ग्रेवस्टोन टॉप में मिला, तो दैट विल बी अ रिवर्सल फॉर द इंट्राडे। इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, तो 75 मिनट्स एंड अवर्ली इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको टॉप में डेली या वीकली में ये ग्रेवस्टोन डोजी दिखा है, तो अपना इन्वेस्टमेंट बुक कर लो, क्योंकि उसके बाद काफी 30-40% की गिरावट मार्केट में आ सकती है। दिस इज वन मोर एग्जांपल। यहां पे आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जोन था, कि जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था। यहां पे इसने ग्रेवस्टोन डोजी दिया, और उसके बाद देखो मार्केट सडनली शार्प डाउनफॉल। तो इसको समराइज कैसे करना है?
फर्स्ट इज अ अप ट्रेंड, सेकेंड वन इज यहां पे एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होता है कि एक लॉन्ग वीक छोटा सा बॉडी, और ये लो जैसे ही जाता है वी हैव टू शॉर्ट एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दैट विल गिव द डाउनफॉल। तो दिस आर द क्राइटेरिया, ये ऑल 4 क्राइटेरिया वहां पे फॉलो होने चाहिए व्हाइल टेकिंग द एंट्री। जैसे ग्रेवस्टोन डोजी देखा, वैसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी देखते हैं कि जहां पे क्या होता है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में बायर्स इतना एग्रेसिवली हो जाते हैं कि प्राइस लोअर जाता है, बट बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि प्राइस क्लोज अपर लेवल पे हो जाते हैं। और यहां पे एक लॉन्ग वीक प्रोड्यूस होता है जहां पे 4x होता है जिसका साइज, और ये x है, बॉडी साइज अगर x है तो वीक साइज मिनिमम 4x होना चाहिए। यहां पे कैंडल आपका ग्रीन या रेड कोई भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्लाई डोजी के रूल्स क्या होते हैं? यहां पे रूल्स होता है कि ये जो भी कुछ है बुलिश रिवर्सल, मतलब पहले ट्रेंड आपका डाउन होता है, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट लेवल पे, लेटर से दिस इज योर सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल के यहां से एक बाउंस बैक होता है, एक डिमांड सप्लाई वहां पे जो भी कुछ है बाइंग का डिमांड बहुत ज्यादा आता है, एंड यहां से यहां पे आपको एंट्री लेनी होती है। ये लो मतलब स्टॉप लॉस, एंड मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली मिल सकता है, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सल बेयरिश टू बुलिश सिग्नल के लिए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के यहां पे एक सपोर्ट जोन के यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, उसका हाई जाने के बाद डायरेक्टली अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो चुका। नेक्स्ट, दिस इज अ नॉर्मल डोजे की यहां पे स्मॉल बॉडी है और उसके अपर साइड भी वीक होता है और लोअर साइड भी वीक होता है। दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रल पोजीशन, या आइदर ग्रीन भी हो सकते हैं या रेड भी हो सकते हैं। न्यूट्रल पोजीशन मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्रेंड आ जाता है, बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते हैं, बाद में ट्रेंड टॉप होता है, मतलब और बुलिश ऊपर नहीं जाता, तो वहां पे बहुत सारे डोजी कैंडल्स फॉर्म हो सकते हैं ट्रेंड में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो। सेम रिवर्स ऑर्डर में भी अगर डाउन डाउन मार्केट आ रहा है, बट वहां पे अगर और डाउनफॉल अगर पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे कैंडल्स न्यूट्रल फॉर्म में बनते हैं कि जहां पे कुछ डिसीजन नहीं बनता, बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ डिसीजन नहीं बनता, यहां पे एट दैट टाइम न्यूट्रल कैंडल्स बनती है। तो यहां पे मैंने चार्ट पे बताया कि एक अप ट्रेंड रैली आई ग्रीन कैंडल, बाद में एक न्यूट्रल कैंडल बनी। न्यूट्रल कैंडल बनी इसका मतलब ऐसा नहीं कि अभी एक डाउन ट्रेंड ही होगा, उसके बाद में आपको कुछ पैटर्न्स देखने होते हैं, कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करना होता है, उसका यूज करते हुए आप फर्दर ट्रेंड को डिसीजन में ले सकते हैं। लास्ट मैंने बताया था कि 4 प्राइस डोजी मतलब क्या है? ऐसा डोजी पैटर्न की जहां पे एक डॉट ही बनता है, मतलब ओपन हाई लो क्लोज सब सेम ही रहता है। ये कभी बनता है जब भी स्टॉक्स में सर्किट लगता है ना, आइदर हायर सर्किट या आइदर लोअर सर्किट लगता है, ये दोनों में से कोई भी सर्किट जब भी लगता है कि बायर सेलर्स होते ही नहीं, जहां पे बाय हुआ वहां पे ही क्लोज होता है, वहां पे ही हाई लगा हुआ रहता है, एट दैट टाइम ऐसे टाइप के डोजी कैंडल बनते हैं। रिसेंटली आपको दिखा रहेगा कि जियो फाइनेंस सर्विस में ये ऐसे डोजी बने थे, मतलब जब भी ओपन हुआ तो सर्किट पे ही था स्टॉक्स, तो एट दैट टाइम ये ऐसे टाइप्स के डोजी आपको मिलेंगे। जनरली ऐसे टाइप के डोजी आपको जेड कैटेगरी के स्टॉक्स में जनरली दिखते हैं कि वो गैप अप ओपन होता है और वहां पे सर्किट लगता है और पूरे दिन वहां पे पड़ा होता है, तो वहां पे एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। यहाँ पे ऐसे टाइप्स के डोजीज मिलते हैं। ये तो जस्ट आईपीओ में ओपनिंग में लगा था, इसके लिए ऐसे सर्किट लगा था, बट ये ए कैटेगरी का स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये डोजी जो भी कुछ है, जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए, वो जाके आज ही आप डेली में, मंथली में, वीकली में जाके आइडेंटिफाई करो। जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा इंपैक्ट आपको मिलेगा। अगर ये डोजी को, जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताया, उसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशंस में अगर आप यूज करोगे, देन दैट विल गिव द हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको वहां पे मिल सकता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके सारे फ्रेंड्स को ये जो भी कुछ हम बेसिक टू एडवांस नॉलेज शेयर करने वाले हैं वो सारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।